हेलो एस्पिरेंट्स। ये वीडियो केवल इंग्लिश के लिए मैं बना रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में अभी भी दिक्कत आ रही है, और स्पेशली दिक्कत उनको आती है जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं या इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हैं। क्योंकि अगर एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा है ना, वो विदाउट ग्रामर रूल्स भी फ्लो में क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, ऑप्शन को टिक कर देता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हमको बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता THAN देन के बीच में और THEN देन के बीच में, या THERE देयर के बीच में, या THEIR देयर के बीच में, बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में। ठीक है, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर मैं कमेंट्स पे रीड करता हूँ ना, तो ये बेसिक चीज़ हैं जो बेसिक गलतियाँ बच्चे करते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप कमेंट्स में भी गलती कर रहे हो तो फिर प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है। देन में गलती करते हैं, दियर में गलती करते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं पहले भी कई बार बताया है, वही 2-3 पॉइंट्स हैं। एक बार दोबारा से वाइंड अप कर देता हूँ शॉर्ट में। पहले तो आपको पेपर को एनालाइज करना है कि देखो, अगर आप देते हो बैंक का एग्ज़ाम, तो बैंक में देखो इंग्लिश तो खतरनाक आती है। प्री की तो आप प्यार से कर लोगे, प्री में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट मेंस में इतने सारे अनसीन पैसेजेस आते हैं, और वो पैसेज भी स्टोरी बेस्ड नहीं होते कि राजा रानी की कहानी आपको दे रखी है, एक था राजा एक थी रानी, ऐसा नहीं होता। उसमें आपके या तो इकोनॉमी बेस्ड होंगे, या फिर आपका कोई उन्होंने पैसेज आपके न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया से कहीं से उठा लिया होगा, इकोनॉमी बेस्ड या फिर डेटा बेस्ड, साइक्लोन के ऊपर, वेदर के ऊपर। ठीक है, तो उनमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम है आपकी रीडिंग। आप जितना फास्ट रीड कर पाओगे, उतना जल्दी आप उसको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, उतना जल्दी समझ पाओगे कि एग्जामिनर उस पर्टिकुलर पैसेज में आपसे बोलना क्या चाह रहा है। और अगर मैं पूरी इंग्लिश की बात करूं, देखो प्री को तो मैं एक साइड ही रख देता हूं, क्योंकि असली गेम मेंस का है। मेंस का तैयारी कर लोगे तो प्री तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, और मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ PO और क्लर्क को। अभी मैं SSC की बात नहीं कर रहा, ठीक है, केवल बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। SSC का तो बिल्कुल लेवल यू कैन से बहुत डाउन आता है बैंकिंग एग्जाम से। ठीक है, तो देखो, मैं ये कह रहा था कि अगर हम कंप्लीट इंग्लिश की बात करें, तो एक ऐसा पोर्शन है जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक रहता है, दैट इज़ योर रीडिंग। अगर आपका ग्रामेटिकल एरर का भी क्वेश्चन है, वहाँ भी रीडिंग काम आती है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी रीडिंग काम आती है। आपके PQRS जो जम्बल्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ भी रीडिंग काम आती है। अनस्किन पैसेज में भी रीडिंग काम आती है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपका रीडिंग का गेम है, तो क्यों ना पहले रीडिंग को ही थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया जाए। ठीक है, अब आपने 10 लोगों से सुना होगा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। मैंने भी शुरू करा था, कुछ फ़ायदा नहीं होता। पहली बात, जो मैं जो सच है आपको वो बता रहा हूँ, फालतू का मिसगाइड नहीं कर रहा। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ के बस ये फ़ायदा होगा, आप अगर 10 सेंटेंसेस का पैराग्राफ पढ़ रहे हो ना, आपको उसमें से 20 वर्ड्स मिल जाएंगे। आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे, डिक्शनरी खोल के उनके मीनिंग्स लिख लोगे, और वो नोट डाउन करने के बाद ना नोटबुक में लिखे ही रह जाएंगे। आप एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, बट वो याद नहीं होंगे। सीधी सी बात ये है। और बात रही रीडिंग की, तो रीडिंग उससे आपने थोड़ी बहुत इंप्रूव कर भी ली, बट टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है इस तरीके से। तो बेस्ट तरीका है, फालतू में एडिटोरियल वगैरह ना पढ़ो। अगर आपकी हैबिट है, पढ़ते हो तो पढ़ लो, बट अगर कोई नया बच्चा ये सुन के मिसगाइड हो रहा है किसी दूसरों की बातें कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, एडिटोरियल पढ़े बिना इंग्लिश सॉल्व नहीं होती, रीडिंग नहीं आती, तो ये सब यार फालतू की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं। रीडिंग करनी है, कोई भी अपना नोवेल उठाओ, आपकी कोई भी बुक उठाओ, कुछ भी उठाओ, मतलब कुछ भी आपको बस पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में इतने खतरनाक डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे जो एग्ज़ाम में भी नहीं आते। ठीक है, और मेरा बस मोटो ये है कहने का कि आपको बस अपनी रीडिंग करनी है। उसके लिए आप किसी नोवेल से कर लो, आप अपनी कोई बुक उठा लो यार, आपकी कोई स्टोरी बुक रखी है वहाँ से कर लो, या आपके कोई घर में भाई बहन है उनकी कोई बुक उठा के बस रीड करा। आपको एनालाइज क्या करना है, अगर आपने आधे मिनट में एक पेज पढ़ा, या 1 मिनट में आपने एक पेज की मान के चलो 20 लाइन पढ़ी, तो उन 20 लाइन में से आपको कितना समझ में आया। अगर 80% भी आप समझ पा रहे हो ना कि उसमें ऑथर आपसे कहना क्या चाह रहा है, तो आप सही ट्रैक पर हो। क्योंकि 20% एग्ज़ाम में भी समझ में नहीं आने वाला। उसमें भी ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे कि अगर मैं कह रहा हूँ, अगर RC है, एक सेंटेंस उसमें लिखा है, उसमें 2 वर्ड ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, बट जो कंप्लीट सेंटेंस है आपको समझ में आ गया कि हाँ, ये कुछ डिक्लाइन की बात चल रही है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव बातें हो रही हैं, और साइक्लोन था तो साइक्लोन से ये हुआ, उससे कुछ डिक्लाइन हुआ, तो आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि हाँ, ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। तो उन पर्टिकुलर वर्ड्स की ना आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फालतू में दिमाग लगाने की नीड नहीं है।
सिनोनिम और ये सब वोकेबलरी याद करने में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जब आपके पास अभी टाइम कम बचा है, स्पेशली फॉर RRB, PO, अगर मैं मेंस की बात करूँ उसमें आप अगर इंग्लिश लेने वाले हो तो, ठीक है। ये बात हो गई रीडिंग की। रीडिंग आपको डेली बेसिस पे करनी है, जितना करो उतना अच्छा है। जितना जल्दी पढ़ पाओ, जितना जल्दी उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर पाओ, समझ पाओ कि क्या आपसे बोला जा रहा है, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और ये हर जगह काम आएगी यार। आप क्वांट्स सॉल्व करोगे, वहाँ पे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आप रीजनिंग सॉल्व करोगे, पजल पढ़नी पड़ेगी। तो रीडिंग तो हर जगह काम आने वाली है, ठीक है। और ये सबसे स्कोरिंग पोर्शन रहता है इंग्लिश का मेंस एग्जाम में, चाहे क्लर्क मेंस की बात कर लो, चाहे PO मेंस की बात कर लो, ठीक है। पहला पॉइंट रीडिंग हो गया। सेकंड पॉइंट है आपका ग्रामर के रूल्स। यार ग्रामर के रूल्स किए बिना ना आप एरर डिटेक्शन नहीं कर पाओगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, यहाँ तक कि फिलर भी नहीं कर पाओगे यार। फिलर्स में भी ना काफ़ी हद तक ग्रामर के सेंटेंस जब आप कनेक्ट करते हो ना ग्रामर रूल्स के थ्रू, तो फिलर्स उसके थ्रू सॉल्व हो जाते हैं, टेंस और ग्रामर रूल्स के थ्रू, ठीक है। तो वो रहा रूल्स की बात। अब रूल्स आपको करने के मैंने 2 मीडियम बताए हैं, 2 सोर्स बताए हैं। वन इज़ निमिषा बंसल मैम, 120 रूल्स ऑफ निमिषा बंसल मैम। सेकेंड सोर्स इज़ 120 रूल्स ऑफ संतोष सर ऑफ अड्डा 247। आप दोनों का एक लेक्चर अटेंड करके देखो, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा हुआ है दोनों का, ठीक है। संतोष सर का, निमिषा बंसल मैम का, जिसका पसंद आए उसके नोट्स बना लो। 120 रूल्स के आपने नोट्स बना लिए, आपकी एक सेपरेट नोटबुक लो, रजिस्टर लो, नोट्स बना लो 120 रूल्स के। अब मान के चलो आपने अगले 10 दिन में, या मान के चलो अगले 10 दिन में मान लो आपने रूल्स नोट डाउन कर लिए 120, ठीक है। 10 दिन के बाद क्या करना है, 11वें दिन मान के चलो आपने स्टार्टिंग के 20 रूल रिवाइज करे, फिर 13वें दिन आपने अगले 20 रूल रिवाइज करे, फिर 14th डे, 15th डे, ऐसे 20 करके आपने इंक्रीज़ करा। तो अगेन 5-6 दिन बाद ना आप रूल नंबर 1 पे आ जाओगे, फिर आपको रिवाइज करना है, फिर अगेन 5 दिन बाद रूल नंबर 1 पे आ जाओगे, आपको रिवाइज करना है। ये डेली करना है, और इतना करने में आपको डेली की मुझे नहीं लगता 10 से 12 मिनट से ज़्यादा देना पड़ेगा रिवाइज करने में, ठीक है। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, आपको रट चुका होगा कि ये रूल वहाँ पे लिखा था, ठीक है। सिंस जैसे टेंस का रूल है अपना, सिंस और फॉर वाला, आपको ये तक याद आ जाएगा, ये मेरे रजिस्टर में राइट साइड वाले पेज पे ऊपर लिखा था, इसका मैंने ये एग्जाम्पल लिखा था। तो बहुत ईजी आपके लिए हो जाता है जब आप मल्टीपल टाइम्स किसी चीज़ को रिवाइज कर लेते हो, क्योंकि अपने को देखो एक्सपर्ट तो बनना नहीं है इंग्लिश में, मार्क्स लेके आने हैं, जॉब लेनी है, ठीक है। अपने को तो बस ये करना है कि ऑप्शन सही टिक हो जाए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सेकंड बात रही आपकी ग्रामर रूल्स की। तीसरी बात रही डेली प्रैक्टिस की, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और किस चीज़ की ज़्यादा करनी है वो मैं बताता हूँ। देखो 5 नंबर के अपने PQRS आते हैं। PQRS जिसको नहीं पता, आपके 4 या 5 सेंटेंसेज होंगे जम्बल्ड, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, बस ये काम करना है। 5 नंबर फ्री के मिलते हैं। प्री में तो चलो आप कर लोगे, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। मेंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, बट अगर आपने कर लिया तो सीधा 5 नंबर है। बट अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, अगर आपने गलत करा ना, तो मान के चलो 5 में से 4 नंबर गए, ठीक है। वो सारे ही गलत होते हैं, फिर ABCD सब गलत हो जाता है। तो पहला तो ये कि PQRS की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। सेकंड मैं हमेशा कहता हूँ एरर डिटेक्शन और आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बैकबोन है आपकी इंग्लिश के, ठीक है। अगर आपने सेंटेंस इम्प्रूव करना सीख लिया और इंग्लिश के एरर डिटेक्शन सीख लिए कि कहाँ क्या गलती है, तो इसके अलावा इंग्लिश में कुछ बचता ही नहीं है यार। फिर आप RC भी बड़े प्यार से कर लोगे, फिलर्स भी बड़े प्यार से कर लोगे, और इसके अलावा कुछ खास इंग्लिश में आता नहीं है। ये 5-6 चीज़ें हैं, इनको आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। अब उसके लिए निमिषा बंसल मैम के भी काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज पड़े हैं। और एक डाउट और यार, ज़रूरी नहीं है आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है या टीचर पढ़ाएगा तो मैं अटेंड करूँगा। इतना कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो पढ़ो। 1 साल पुराना है, कुछ पुराना नहीं होता, वही सब एग्ज़ाम में छपा छपाया आता है, थोड़ा बहुत चेंज होके, ठीक है ना। इंग्लिश में कितने रूल्स हैं, उन रूल्स पे ही बनेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। क्या चेंज कर देगा एग्जामिनर, ठीक है। रूल बेस्ड है सब कुछ, तो प्रैक्टिस करो। पहला पॉइंट अपना रीडिंग हो गया, सेकंड पॉइंट आपके ग्रामर रूल्स हो गए, थर्ड पॉइंट हो गया आपका प्रैक्टिस, ठीक है। करो, टाइम लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत आएंगी, बट जहाँ दिक्कत आ रही है उस पोर्शन को टाइम अपना ज़्यादा दो। रीजनिंग क्वांट्स में अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट बन चुके हो, वहाँ से थोड़ा टाइम खींच के इंग्लिश को दे दो, क्योंकि इंग्लिश के बिना मुश्किल आने वाली है, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा बस चेतावनी दे रहा हूँ कि इंग्लिश सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसको अचीव किया जा सकता है, आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना। ब्रीफ इंट्रो अबाउट मी इज़ आई एम
SBI असिस्टेंट मैनेजर हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। IBPS PO मेरा क्लियर्ड है, IBPS क्लर्क मेरा क्लियर्ड है, RRB PO मेरा क्लियर्ड, IBPS क्लर्क गलत बोल दिया, SBI PO क्लियर्ड है, आपका IBPS PO क्लियर्ड है, RRB PO क्लियर्ड है, RRB क्लर्क क्लियर्ड है, SBI CGL क्लियर्ड है, SBI CGL के दिए, SSC CGL 19 का क्लियर्ड है, और अपना EPFO SSC क्लियर्ड है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा क्लियर करा हुआ है। ठीक है, तो बाय, हैव अ गुड डे अहेड, और सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करा देना। ठीक है, बाय बाय।